मैं इकरा हसन से जुड़ी कुछ बातें करना चाहती हूँ। और इकरा हसन के इस लाइव को और मेरे इस लाइव को जो समर्थन करते हैं वो शेयर जरूर कर देना। उससे मुझे पता चलेगा कि इस देश के अंदर सच की बात कहने वाले, बिना डरे गुर्दा रखने वाले, इंसाफ की बात सुनने वाले लोग जिंदा हैं। जो लोग इस वीडियो को, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, शेयर नहीं कर पाता तो लगेगा कि नहीं, दोगली बात, दोगला चरित्र, दोगला व्यवहार अभी भी लोग करते हैं। हाँ, तो मैं इकरा हसन की बात कर रही थी। सांसद है वो, एक गरिमामय पद पे बैठी है, किसी की बेटी है वो, और किसी की बहन भी है। एक बहुत कम उम्र की बेटी सांसद बनी। एक ठाकुर समाज से कोई व्यक्ति आया उठकर और एक उसने अपना कैमरा ऊपर किया और एक वीडियो डाल दी, उनको शादी का ऑफर किया और ये भी कहा कि वो इस्लाम में रहे, नमाज पढ़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं तिलक लगाऊंगा और फलाना फलाना मुसलमान उसे जीजा कहे। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। आपके प्रदेश के अंदर आप साधु भी हैं और ठाकुर भी हैं, और ठाकुरों के यहाँ और साधुओं के यहाँ इंसाफ की बात होती है, हुकुम बेइंसाफ की नहीं होती, धर्म कोई भी हो। एक बेटी के लिए इस तरह का वीडियो डालना कहां तक उचित है? और अभी तक फिर वो बलडोजर आकर, चाहे वो राजपूत समाज से वो व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम समाज का होता व्यक्ति, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की आपने अभी तक? मुझे लगता है तुरंत प्रभाव से पर्चा दर्ज कर देना चाहिए। दूसरा, जिस तरह से उस राजपूत ने वीडियो बनाकर कहा कि इकरा हसन उससे शादी कर ले, भैया शायद बहन आपके घर में भी होगी, हो सकता बहन ना हो तो पहले बुआ पी रही होगी, और बुआ नहीं नसीब से हुई तो मां तो आपके घर में भी है। जब अपनी बेटी की बात आती है तो तुम तलवारें भी उठा लेते हो और मर्द भी बन जाते हो। जब बात अपने समाज की आती है फिर तुम्हारी मूछ और पगड़ी की आप बात कर कर फिर समाज की बड़ी बड़ी तोहफे और बड़ी बड़ी बातें भी कर देते हो। सबसे पहले तो ठाकुर समाज को ऐसे व्यक्ति को लाकर जूते मारने चाहिए थे कि राजपूत समाज में पैदा होकर किसी बहन बेटी की इज्जत तार तार करे, ये हक किसने दिया आपको? और दूसरा, अगर आपको मुस्लिम बेटियों से शादी करने का इतना शौक है तो ये फेसबुक पे वीडियो डालने की क्या जरूरत थी? आपके शहर में, आपके आसपास या मुस्लिम समाज से पहले भी कई बेटियों की शादियां हुई है, कई लव मैरिज भी हुई है, कई हिंदू बेटियां भी मुस्लिम के साथ शादी की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री तक की बहन ने मुस्लिम से शादी की। तो इसमें अगर इतना भाईचारा निभाने का आपको शौक है, कोई किसी का जीजा हो सकता है, कोई किसी का साला भी हो सकता है। सोनाक्षी सिन्हा अभी ताजा एग्जाम्पल है, आप क्या कहेंगे? तो आप उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं या देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, या अपने आप को इतना बड़ा पोस्टर या इतना बड़ा व्यक्ति दिखाना चाहते हैं? कितने बड़े क्या हैं आप? विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, सीएम है उत्तर प्रदेश के, क्या है आप? या फिर आपके पास रजवाड़ा कोई किला है, या फिर आपका कोई, मैंने तो नहीं सुना जिसने ये वीडियो डाली उसका कोई खानदानी कोई नाम चल रहा उत्तर प्रदेश में। किस खून से आते हैं आप? किस रजवाड़े के परिवार से आते हैं? और कौन सी आपकी ठाकुरशाही चलती है, बताना मुझे थोड़ा सा। हाँ, जिनका जमीर जिंदा हो वीडियो को शेयर करते रहना, और जिनका जमीर मर गया हो, खून ठंडा हो गया, वो रहने देना। एक बात और पूछना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश के अलावा क्या पूरे प्रदेश में, पूरी दुनिया में क्या कहीं हिंदू मुस्लिमों की आपस में शादियां नहीं होती? फिर इकरा हसन ही क्यों? क्योंकि वो सांसद है। क्यों? उस छोटी उम्र की बेटी का नाम आज पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। इकरा हसन से ही क्यों ठाकुर साहब शादी करना चाहते हो? आपके परिवार में भी बेटियां होंगी, आप करके दिखाओ। इकरा का भी भाई है, इकरा का भी परिवार है, इकरा के भी समुदाय के लोग हैं, इकरा के भी और लोग हैं। तो इस तरह की बातें विवाद पैदा करती हैं या भाईचारे का संदेश देती हैं? मैं निवेदन करना चाहती हूं अंत में, बेटियां सबकी बराबर होती हैं, इज्जत सबके बराबर होती है। और दूसरी एक और बात ध्यान रखना, ये एक महिला की
और एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से भी कहीं ज्यादा अपमानजनक वीडियो है जो एक राजपूत परिवार के व्यक्ति ने डाला। और शर्मनाक बात पता क्या है, मैंने सुबह करणी सेना का एक बयान सुना, मुझे नहीं पता कौन सी करणी सेना का था, कि भी शादी का ऑफर तो किया, अच्छी बात है भैया, क्यों भूल जाते हो, बेटियां तो आपके भी पैदा होती हैं, बेटियां उनके भी पैदा होती हैं। तो इस तरह के बयान एक सांसद के लिए, सांसद मीन्स गरिमामय पद पे बैठना एक महिला का, तो तुम देश की सबसे ऊंचे पद पर बैठी राष्ट्रपति, उनका क्या सम्मान करते होंगे भाई? तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा जी, उनका क्या सम्मान करते होंगे भाई? आपके अड़ोस पड़ोस में बहन बैठी है, उनका क्या सम्मान करते होंगे भाई? एक महिला को लेके जब तुम्हारे मन में ऐसी सोच है, कल कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति उठकर हमें टारगेट करे तो तुम क्या कहोगे? हमारी संत है, हमारी साध्वी है, हमारी लड़की है, हमारी बेटी है, क्या कहा? तो ये इस तरह के बयान, इस तरह की ओछी हरकत, इस तरह की सोच समाज को तोड़ती है, गिराती है, नीचा दिखाती है। अगर आप मेरी स्टेटमेंट से, आप मेरी बयानबाजी से, आप मेरे इस लाइव से सहमत है तो ये देश संविधान से चलता है, ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। तो इस तरह के बयान तो दर्शाते हैं योगी जी कि बस बाकी लोगों को सबको निकाल दे क्या? इस तरह के बयान दर्शाते हैं कि कोई फिर विपक्ष में पार्टियां लड़े नहीं क्या? फिर इस तरह के बयान दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश तो राम राज्य के है जाने वाला प्रदेश आज के समय है, तो आपने संज्ञान लेना चाहिए था मेरे ख्याल से। और इस पे चुप्पी, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, अभी तक चुप्पी का मतलब क्या है? क्या मायने, क्या मतलब है आपके लिए एक महिला के? क्या मतलब है आपके लिए एक औरत की इज्जत के? और ये जो भाई साहब ने बयान दिया है ना, इस भाई साहब की शकल, सूरत, चरित्र, बातचीत, सीधा बैठने का दम तो है नहीं इसमें, और इकरा से शादी करने की बातें कर रहा है पड़ा पड़ा, तो डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और मुझे तो कहीं से ठाकुर भी नहीं लगता, ना तेरी बातचीत से और ना तेरे आंखों के रोब से। ऐसे लोग राजपूत कहलाने के लायक नहीं होते। राजपूत हमेशा पता कौन होते हैं? महाराणा प्रताप सिंह के मुस्लिम समाज की महिला युद्ध के दौरान जब सैनिक पकड़ कर ले आए तो कहा कि दुपट्टा उड़ाकर सह सम्मान आप छोड़कर आइए, हम राजपूतों का वजूद, हम राजपूतों की गरिमा, हम राजपूत समाज के लोग किसी महिला की बेइज्जती नहीं कर सकते, हम सम्मान दे सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।